जिस बस्ती का जिक्र है मुझे उम्मीद है कि वहाँ से मुझे ज़रूर बरकत और फैज़ मिलेगा और आपकी जज्बे से मेरी आवाज़ उठ जाएगी इंशाअल्लाह। फरमाइश भी है, पहले भी पढ़ी गई थी और उसमें ये शेर रह गया था, तो उसी से हम आगाज़ करते हैं। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वो हस्ती है कि जिस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर सरकार के बारे में जब ऐसी बातें होने लगी, सरकार की ज़ात पे उंगलियां उठने लगी, इमाम अहले सुन्नत ने अपनी शायरी में भी इनको जवाब दिया। और ये भी याद रखें कि शायरी में जवाब देना ये हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत मुबारका है कि जब सरकार की जात पे काफिरों की तरफ से जब हमले होते थे, बुरा भला कहा जाता, तो सरकार से फरमाते थे कि ए हसन तो नात के जरिए जवाब दे। तो आला हजरत की शायरी में भी बड़ा कमाल के जब ये कहा गया कि हुजूर और अम्बिया जिंदा नहीं है, तो मेरे इमाम ने दलाइल की रोशनी में भी बात की, लेकिन जब ये बात कही गई तो फिर इश्क जोश मारता है और फिर फरमाते हैं चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अर्दी वो पढ़ूंगा, अर्दी हमारे पढ़ने, ठीक है। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये नजदी मुनाफिक है गंदा वल्लाह ताला सदका पर के बोलन दागे वल्लाह, जहन्नम का जहन्नम देना उसका खुदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है, आखिर भी बोलो तो जिंदा है वल्लाह। अगर हमारा अकीदा ये है कि सरकार जिंदा है तो इस शेर को दिल से गहराई से खून गर्म करके पढ़ो, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कभी को सोखा जाके नारों से उलझे, कभी औलिया के मज़ारों से उलझे, ये खाके नियाज़े नियाज़ों से उलझे, तेरा खाए तेरे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, मुर्गिर अजब खाने हुर्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मक्के के जलवे विमाना के अच्छे, के जलवे विमाना के अच्छे, मगर मैं मदीने की
अज़मत के सदके, क्यों कि उसे तो गए निस्बत मेरे मुस्तफा से मदीने खीते मदीने के खीते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। आज का टॉपिक, हालांकि खालिद बिन वलीद का विसाल जमादुल अव्वल में हुआ, लेकिन ख्वाहिश थी तो हम इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और आज की जरूरत भी है, आज की जरूरत। बुज़दिली को, मैंने कहा था 25 मिनट, जिस कौम से बुज़दिली को हटाना हो वहाँ मुजाहिदीन और सिहाबा की जंगों के वाक़े बयान किए जाए, कौम से बुज़दिली खत्म होती है। तो आपकी सीरत तो बहुत ऐसे ईमान लाना, ये तो बहुत खास वाक़यात हैं, आप आए और ईमान ले आए, लेकिन आपने जो खिदमत दी थी उसके बारे में फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आलम। उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। खालिद बिन वलीद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। खालिद बिन वलीद ये वो हस्ती है कि थोड़ा बैकग्राउंड पे आते कि वो क्या थे। ओहद की जो जंग हुई तो वो मुसलमानों के खिलाफ मुशरिक की तरफ से आई, तवज्जो। और ओहद में 70 सहाबा जो शहीद हुए, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। उसका एक रीजन ये था कि सरकार ने जहां दस्ता खड़ा किया था और ये कहा था कि चाहे हम कटे जाएं या हम माले गनीमत हासिल करके फतेह कर देगा, तो मैं वो जगह नहीं छोड़े। लेकिन सहाबाए किराम ने जब देखा कि मुसलमान दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, माले गनीमत लूट रहे हैं, तो ये हुआ कि उन्होंने वो दस्ता हटा लिया और जगह खाली कर दी। तो खालिद बिन वलीद पीछे से आके हमला करते हैं और फिर जंग का भाषा पलट जाता है। बहुत बड़ा नुकसान उनकी वजह से हुआ। इस्लाम के खिलाफ बहुत सी जंगों में आपने शिरकत की। अल्लाह ने आपको पहले से ही वो मैदान का फन हो और जंग के हालात से वाकिफियत और उसकी जो जहानत थी, कसम वल्लाह आज एक चीज बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या अल्लाह ने दिमाग दिया था कि कैसे फतेह करना है। कम लश्कर हो, सामने ज्यादा तादाद ज्यादा हो, तो कैसे फतेह करना, ये शान अल्लाह ने आपको अता फरमाया। हालात गुजरते गए, एक वक्त हालांकि ओहद की जंग में नुकसान हुआ था बहुत बड़ा, लेकिन सरकार की निगाहें नबूवत देख रही थी कि भले आज ओहद में है, कल मेरे लिए खड़ा होगा तो कैसर और रोम और ईरान में सलाम का झंडा गाड़ के आएगा, मेरे लिए खड़ा होगा। इसलिए कि सरकार ने बददुआ नहीं दी। ये कौन तलब बात है। इल्मे गैब की बात करते हो, मुझे तो इतनी हंसी आती। कल हम बैठे थे, आया था मैसेज, कुछ था कुछ न था, तो मैं कहूँगा भाई तूने तोला था। ये 10 बरस से है मेरे साथ, नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से। वो ये नहीं बता सकता मौसा को खबर है कि नहीं बता सकती, इसलिए कि वो मेरे सीने में इल्म है ना, मुझे बताए कि मुझे क्या मालूम है क्या नहीं मालूम। आप नहीं तोड़ सकते। हाँ, कौन तोलेगा? मेरा उस्ताद तोलेगा, और हुजूर का उस्ताद दुनिया में कोई नहीं। रब ने मुस्तफा को पढ़ाया और कहते इतना था उतना था, इतना था उतना था। मैं कहा तो तोड़ने में रह, हमें तो बयान कर
करते हैं, अपनी अजमतें बयान करके सरकार का इल्म हासिल कर लेते हैं। तू तोलता रहे। निगाहे नबूवत देख रही थी कि जैसे ताइफ में सरकार पे पत्थर बरसाए। जिब्राइल ने कहा आका कह दीजिए मैं 2 पहाड़ों के भीतर ताइफ वालों को कुचल देता हूँ, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, ये नहीं तो नस्लें ईमान लाएगी। और आज भी ताइफ में इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। ये सरकार की निगाहे नबूवत थी। ओहद का मैदान वो मैदान था कि जिनकी वजह से 70 सहाबा हजरत अमीर हमजा शहादत पाते हैं, उम्म मुसअब इब्न उमैर बड़े जिल्ला सहाबा शहादत पाते। क्यों? तो इनने हमला किया था। सरकार की निगाह नबूवत देख रही थी, भले आप 70 शहीद हुए हैं, भले हमें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यही अल्लाह की तलवार एक दिन खड़ी होने वाली है। मौका का मैदान हो तो भी फतेह करके आएगा, रोम का मैदान हो तो भी फतेह करके आएगा। कैसर और रोम हो, इराक हो या हिंस हो, खालिद बिन वलीद के हाथ पर अल्लाह लोगों को ईमान की दौलत देगा। सरकार ने बददुआ नहीं फरमाई, लेकिन नुकसान होता गया, ओहद होती गई, खंदक होती गई, फतेह मक्का होता गया। एक दिन ऐसा भी आता है, आपके भाई कहते हैं वलीद, आपके भाई का नाम था वलीद, कहते हैं वलीद, कहते हैं खालिद हुजूर ने तेरे नाम पे खत भेजा है। भाई मेरी आवाज बैठे, तुम्हारी नहीं बैठी। कहते हैं तेरे, अब देखो सरकार की निगाहें नबूवत देख रही थी। हालांकि मक्का में और भी थे, ओहद में क्या दूसरे लोग नहीं आए थे मारने के लिए, बदर में नहीं आए थे, लेकिन सरकार की निगाहें नबूवत देख रही थी कि काम कौन करने वाला है, फतेह कौन करने वाला है। तो फिर कहते हैं वलीद बिन वलीद कहते देख सरकार ने खत लिखा, इसका मजमून ये था, आका फरमाते खालिद बिन वलीद जैसा अच्छा आदमी, सही आदमी, इतना शऊर रखने वाला आदमी बुत परस्ती नहीं कर सकता। ये तो मुसलमान होना चाहिए। बस ये खत सुनाया तो दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि अब तो चलो चलते हैं। तो मक्का से चल के अमर बिन आस, कल उस्मान बिन तलहा, ये तीनों हस्तियां मदीना में आई और सरकार की बारगाह में आते ही फौरन इस्लाम को छोड़ मारी। ये खालिद बिन वलीद अब इस्लाम लाए। कल तक तो कुफ्र के मार्कों में मुसलमानों से डरते थे, अब तलवार खालिद की उठेगी तो कुफ्र के खिलाफ उठेगी, इस्लाम के हक में उठेगी। अब ईमान लाए। सबसे पहली जंग में मौका, आपकी इस्लाम की पहली जंग कौन सी? याद रखने कहा जंगे, हकीकत में याद रखो कि खालिद बिन वलीद की फर्स्ट जंग इस्लाम के हक में। सरकार ने 1000 मौका में भेजे साहबा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से कहा कमांडर तुम संभालोगे, जब तुम शहीद हो जाओ। आगे की खबर न थी, शहादत अभी दी जा रही है। तो कहा झंडा जाफर को देना, मौला अली के भाई को। जब तुम शहीद हो जाओ झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा को देना। अच्छा ये बात सरकार इनके सामने कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहते नहीं जाना, ऐसा नहीं कहते कि नहीं जाना, शहादत पाएंगे जाएंगे। यानी इतना तो भरोसा और यकीन था कि सरकार ने कह दिया तो शहादत तो मिली ही मिलेगी। लेकिन तीनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि ना नहीं जाना मर जाएंगे, या नहीं करो तेरे नाम पे जहाँ पिता ना हंसे के जानो, जहाँ पिता वो जहाँ से भी लगी जी भरा करो क्या करोड़ जहाँ नहीं। जाना है तीनों निकले। मौका का मैदान हजारों किलोमीटर पर है, सरकार मदीना में बैठे हैं। लोग कहते पर्दे के पीछे का इल्म नहीं था, कल की खबर नहीं थी। मैं कहता हूँ मौका पर मौका पड़ेगा तो तेरा ईमान भी जिंदगी पा जाएगा। मदीना में बैठकर सरकार मौका की जंग सहाबा में बयान कर रहे हैं। किसी साहबी ने ये नहीं कहा कि कहां से बोल रहे हैं, ये तो कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन नहीं, जो फर्श बैठ के अर्श की खबर दे उसे मुस्तफा ही कहते हैं। जिसने खुदा को देखा है ये वो आगे है, जिसने खुदा को देखा है वो जरूर देखता है। सरकार ऐलान करते हैं ज़ैद शहीद हो गए, ऐलान करते जाफर शहीद हो गए, आंखों से आप ऐलान करते रवाहा शहीद हो गए। फिर ऐलान करते हैं अब तलवार खालिद के हाथ में आई, अब अल्लाह इसके जरिए हमें फतेह अता फरमाएगा। अब थोड़ा जंग की तरफ आओ, क्यों शहादत इतनी बोली? बैठे ना बैठे, खड़े रहना, खड़े ना तो खड़े रहो, पैर ना बैठो। गुरु शरीफ कहते हैं कि अब जो अगले दिन शहादत सबकी हो गई, इसलिए कि मुसलमान 1000 और सामने तकरीबन 3000 या 1 लाख का लश्कर था। 3000 सहाबा थे, सॉरी 3000 सहाबा और सामने 1 लाख।
कितने लाख? 1 लाख। अब क्या हुआ, क्योंकि पहले ऐसा होता है, थोड़ी जंगों को सुने कि कमांडर का काम क्या होता है जंग इस्लामी। जो भी कमांडर हो वो जो गए वही करना है, अपना मशवरा खालिद बिन वलीद तक कुछ नहीं था, जो कहा करो ये। लेकिन जब वो तीनों कमांडर की शहादत हो गई सरकार के फरमान के मुताबिक, तो अब कहते हैं कि मेरे हाथ में जब झंडा आया तो कहा कि अब मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना है। कहते हैं एक दिन जंगों का मामला कैसा है कि सभा में चालू है ना साझे फिर दूसरे रात में लड़ाई नहीं होती, कोई भी हो। पहले वहां उस जमाने के उसूल थे, उस जमाने के उसूल थे। तो कहते हैं कि अब खालिद बिन वलीद का जब सुबह में मौका आया, मौका इनके हाथ में, तो कहते हैं मैं जैसा कहूं ऐसी सफे बनाओ लड़ने की। कैसी? मैं यानी ऐसा भी होता था कि मैदान में सब बंदी होती थी, किसको कहां खड़े रहना है, किसका कैसा डिफेंस करना है, किसको किसका डिफेंस करना है, किसको कैसे मारना है, ये सब तदाबीर होती थी। डायरेक्ट है कि कूद पड़े लड़ो, ऐसा नहीं होता था। वो फिर घमासान की जंग बीच में होती थी, लेकिन दोनों लश्कर की सब बंदी। खालिद बिन वलीद कहता मैं कहूं ऐसी सब बंदी करो। कसम खुदा की, जो ईसाई थे ना 1 लाख, ये ऐसा कहते कि अंदर अंदर कि क्या दूसरे 2-4 हजार आओ गए ना भाई। कहते हैं कि क्या मुसलमानों का काफिला बढ़ चुका है, यानी हजरत खालिद बिन वलीद की सब बंदी जितनी डेंजर थी कि थे तो 13 पर लगे 30,000 के बराबर। ये ईसाइयों का ये कहना था कि ऐसा लगता है कि हमारे मुकाबले में और फौज भी आ गई है। फिर कहते हैं अब मैं कहूं लड़ो, तो कहते हैं मौका की जंग शुरू होती है। कसम अल्लाह, तारीख गवाह है, इस्लाम गवाह है, मैदान मौका गवाह है, सहाबी का खून गवाह है। 6 तलवारें खालिद बिन वलीद ने जंग मौका में तोड़ के रख दी मुसलमानों के लिए। सुभान अल्लाह। ऐसी जंग लड़ी, ऐसी जंग लड़ी, कसम खुदा की। एक घूंट पानी पिया तो सुबह से रात तक लड़ते हैं, खजूरों को खा के लड़ते हैं। मैं कहता हूँ यार, पेड़ भी तो भूखाना मांगता है ना। आदमी एक दिन भूखा रहे तो रात में इफ्तारी ना करे तो कमजोर हो जाता है। 3 फल की मेहनतें, और क्या मामला था। इसलिए कि मुसलमानों, तेरी मेरी गिजा खाने की रोटी होती है, उनकी गिजा तो इश्क़ रसूल हुआ करता था। उनकी गिजा अल्लाह का जिक्र होता था। जब मैदान में उतरते थे तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस शान से निकलते थे, मौत आफत हो गए। अब आगे चले, सिद्दीक अकबर का दौर आया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते लोगों, ये जुमला अभी नहीं, आगे बहुत भारी है तो मजा आएगा, अभी रहने दो। आपका दौरे पाक आया, मुसल्लमा इब्न अस्हाब के खिलाफ सबसे पहले जिसने नबूवत का ऐलान किया, दुनिया उसको मुसल्लमा कस्साब कहती है। सिद्दीक अकबर ने कहा जाओ लड़ो। कमांडर कौन? खालिद बिन वलीद। अब मजबूर हो गए। सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवार, लड़ो। अरब में जंग यमामा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे खतरनाक जंग अरब में कोई दिन नहीं हुई, इसलिए कि लोगों के घुटने डूबते थे खून में। अल्लाह, ओ भाई मैं कर नहीं रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ, क्या समझते हैं? ताज्जुब हो रहा है बुखारी को, इतना खून बहा था। कहते हैं कि घोड़ों के घुटने, इंसानों के घुटने खून में डूब रहे। खालिद बिन वलीद कहते इतना बड़ा लश्कर था इनका कि मेरे खेमे तक चलाया था, खेमे तक चलाया था। सिद्दीक अकबर को खत लिखा, यहाँ हालात ऐसा था, कुछ भी हो जाए खत में नबूवत के गद्दार को बख्शना नहीं है, मरो या मार के वापस आना। कहते 700 सहाबा शहीद हो गए, कहा हो जा, लेकिन खालिद को कहना फतेह करके आना। फिर क्या हुआ? जंग का मैदान गर्म है, काफिर भी नारे तकबीर पुकार रहा है, मुसलमान साहबी भी नारा लगा रहे। लोगों ने कहा खालिद बिन वलीद से, कहा ये भी अल्लाह अकबर कहते हैं, हम भी अल्लाह अकबर कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस नारे के अंदर आपस में तलवारें टकराए और एक दूसरे का खून हो जाए। कुछ फर्क लाए, फर्क लाए। फर्क लाए। अब देखो फर्क,
होती है, क्या फलक लाए तो क्या करना है, तो कहते हैं कसम खुदा की, जब वो कहे तकबीर तकबीर, कहे अल्लाहु अकबर, तो मुसलमान कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फलक लाए तो कहा तकबीर यहाँ भी होगी, रिसालत यहाँ होगी। फिर जब ये नारा लगता है, खालिद बिन वलीद के हाथ में कमांडरी थी, कसम खुदा की, खत्म नबूवत का जो तलवार था, खत्म नबूवत का जो मुद्दिर था, उसके सर को खालिद बिन वलीद लेकर आते हैं और दौरे सिद्दीक के अंदर खालिद खत्म नबूवत के हथियार को सर काट के मुसलमानों को फतेह अता फरमाते हैं। कहते हैं खत्म नबूवत का गद्दार कत्ल हुआ और आगे चले दौरे उमर आता है, उमर इब्न खत्ताब की हुकूमत है। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम मुरब्बा मिलकर इस्लाम के झंडे गाड़ चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, खालिद बिन वलीद निकलते हैं, ईरान फतेह होता है, मिस्र फतेह होता है, इराक फतेह होता है, हिंद फतेह होता है, यरमुक की जंग होती है, यमामा की जंग होती है। 125 जंग लड़ी खालिद बिन वलीद ने, लेकिन जिंदगी में कोई जंग नहीं आए और जहां जहां झंडा गाड़ा आज भी वहां इस्लाम लहरा रहा है। नारा मार दीजिए। अज़मत-ए सहाबा, अज़मत-ए सहाबा कहते हैं 125 जंग लड़ी, कभी वापस नहीं आए। अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई, अब सुने जंग यरमुक आई, 60,000 का लश्कर। दिल थाम के सुनो मुसलमानों, आज कहा है ना खालिद बिन वलीद को सुना है तो सुनो। हम फख्र करते हैं, अल्लाह ने हमारे अंदर ऐसे मर्दों को पैदा फरमाया है। मर्द ही तो थे, अरे मर्द कहते मैं मर्द हूँ, लेकिन हिम्मत ना हो, कहना तो आसान है, 6 तलवारें तोड़े तो क्या वो मर्द है। खत्मे नबूवत के लोगों को काट के रखे तो क्या मर्द है। 60 कितने 60,000 अरब के लोगों को ईसाई पकड़ के लाए कि अरब का मुकाबला अरब से करवाएंगे। 60,000 का लश्कर। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह अशरा मुबश्शिरा कमांडर, खालिद बिन वलीद कमांडर नहीं हुआ। मशवरा हो क्या करना। खालिद बिन वलीद ने कहा कि ये किसको लेके आए, तो कहा हमारे मुकाबले में अरब के लोग भी हैं, इसलिए कि ईसाई इलाका अलग, जजीरा अरब से दूर, यानी हिजाज मुकद्दस की सरजमीन से दूर, सऊदी अरब से दूर। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि ये लोग, तवज्जो अभी थोड़ा शांति से समझो, कहते हैं ये लोग इसके लिए अपने साथ लाए कि अरब का अरब से मुकाबला हो, अपने 60,000 के सामने पक्की पहुंच नहीं ले जाओगे, खाली 30 आदमी दे दो मुझे। नहीं सॉरी, पहले कहते मैं अकेला जाता हूँ, का मजाक नहीं, हकीकत में। इसलिए कि अभी आगे बताऊंगा, वो जुमला रह गया ना, कौन सा, हाँ सिद्दीक अकबर, सुन लीजिए रह जाएगा। जब इसके बाद कहते खत्मे नबूवत की जब मुकम्मल हुई तो सिद्दीक अकबर ने कलबास कहे थे, लोगों सुनो, खालिद बिन वलीद जैसा आदमी कोई मां पैदा नहीं कर सकती है। और कहा था ये इस्लाम के लिए लड़ेगा और काफिर इस्लाम के लिए लड़ेगा और दुश्मनों को काट के रख देगा, कोई ऐसा माइकल दुनिया में पैदा नहीं हो सकता है। ये सिद्दीक अकबर के जुमले कहते हैं कि अकेले हुए, अबू सुफियान कहते अकेले नहीं जाओगे, कहा ठीक है 30 दे दो, 30 मुत्तफिक हुए, 30 और 60,000। किताब मैंने अभी घर छोड़ा, तारीख की गवाह है, इमाम वाक़दी भी लिखते हैं इसको कि 60,000 का लश्कर 1 तरफ और यहाँ खाली कितने बंदे। अब पढ़ते ना बोलते ना ऐसा होता है, कितने खुशनसीब है कि हमारा खून भी मर्दों वाला खून है, हमारा दीन भी मर्दों वाला दीन है। कहते कोई बताए ऐसा सहाबी, मैं कहता हूँ लावती सब्जा खालिद, तो कहते हैं सदाकत का ताजदार के कोई बाप पैदा नहीं कर सकती, और हकीकत में उस वक्त भी कोई पैदा नहीं कर सकी, अभी तो कहां से पैदा होगा। कहते हैं कि 30 लेकर जाए, अबू उबैदा भी चला नहीं जा सकते, कमांडर का हुक्म है तो बैठ गए।
अब खालिद बिन वलीद का दिमाग देखो, अब काय कुछ पहुंचे ले जाने का कहते हैं कि इतने कम तादाद को लेकर जाने का वजह और मकसद बताया। कहते हैं कि ये लोगों ने अपने खिलाफ अरब को लाए ना, अपने सब ले जाएंगे ना, देखेंगे कि हाँ बराबर का मुकाबला है, मैं कम लेकर छक के छुड़ाऊंगा, फिर कहूंगा तू कम में इसको लेकर आओ, नहीं फिर खालिद की तलवार दे। मैं अपनी भाषा में इसके लिए समझा का खुलासा इनके कलाम का, इन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसा नहीं है, मैं तो अकेला जाने तैयार है, 30 सहाबा। फिर अबू बिना ने थोड़ा बता दो तो कितने होना चाहिए? 60,000। अपने क्या गए 60 का, तो अपने 30-40 हजार तो होना, ठीक है चलो 60 कर दो। ये कहा मेरा एक मुजाहिद 1,000 पे काफी है, इसलिए कि उनको जिंदगियों से प्यार है और जिन्हें लेकर जा रहा हूं उसे मौत से प्यार है। चलो साहेब आदमी फिर भी आगरा राजी रहते कि कमजे करना साहेब बराबर साहेब साहबा पहले तकरीर करी साहेब के पीछे के साहबा सुनो, हम जहाँ जा रहे हैं वहां साहेब का जा रहे, पीठ फेर कर नहीं भागना, रसूल के दीन के लिए जा रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के निकलना है, वापस आना नहीं है, और कुछ भी हो जाए सब्र करना है, इस्तेकामत दिखानी है, वापस नहीं आना है। इंशाअल्लाह मुझे भरोसा है मेरा अल्लाह जरूर मदद करेगा, मैं रसूल के दीन के लिए जा रहा हूँ। अब तमाम साहेब के साहबा कहते हैं आप हमें पीठ के पीछे भागने वाला नहीं पाएंगे, हम अपने खून का कतरा दे देंगे, वापस नहीं आएंगे। अब क्या हुआ, मैदान में गए, भारत खाना शुरू भी है 2 दिन भाई, तो कौन आया? कहते हैं कि अब कावा मैदान सज गया, 60,000 कस्सानी बादशाह तेवर दिखाए, अरब के लोग हैं, 60,000 का लश्कर, खालिद बिन वलीद का लश्कर देखा नहीं, आपस में बात करने लगे, देखा नहीं डर गए, सुलह करना है, क्या कहते हैं नहीं समझ पड़ी, आवाज तो लगी पड़ती डबल बोल। जब खालिद बिन वलीद के लश्कर को देखा तो आपस में बात करने लगे कि आगे लड़ने नहीं, डर गए तो सुलह करना है, खुश हो गए, अब हम जीत गए, अब हम बताएंगे कि खालिद बिन वलीद कौन है, इसलिए कि खालिद बिन वलीद को देखने के लिए दुश्मन भी बेकरार था, इतना नाम जितना था कि जहाँ जाते थे फतेह होती थी, मशहूर हो चुके थे, कहते मशवरा कर लेते हैं, बैठ के याद कर लेते हैं। अब क्या हुआ, कहते हैं कसम खुदा की, जब खालिद बिन वलीद मैदान में आके खड़े हुए लाइन सब बनाने लगे, बादशाह कहते हैं ये क्या कर रहे हो? मुझे खबर है कि तुम सोले करने आए होंगे, तुम डर गए होंगे। खालिद बिन वलीद कहते कैसी सोले और कैसा मशवरा? कहते हैं ये कितनी ताकत का मशवरा करने नहीं, तेरा खून पीने आया हो, तेरे साथ लड़ने आया हो। मैं कहता मजाक कर देगा, मजाक नहीं है। अब बादशाह मैदान में छोड़ के घर गया, फौजियों पर लड़े तो भी माथा उठ में ना लड़े तो भी क्यों कहा लड़ो, तवज्जो देखो दिमाग कैसा था, यानी दुश्मन को पहले मेंटली ही हरा दो। कहते हैं कि अगर लड़के मार दो तो दुनिया कहेगी 60,000 को मार दिए, तो मुस्लिम कौन का काम है, अगर ये हमें मार दे तो फिर होगा इस्लाम का झंडा ऊंचा। ये था अबू उबैदा बिन जर्राह को समझा रहे थे, वजह ये कि अब देखो कि आदमी मेंटली हार जाए तब बच गया। अब मैंने दिमाग में ले लिया, आवाज बैठ गई, अब निकाल दो, अभी निकाल दिया, तब कहीं नहीं। मेंटली आदमी जैसा सोचता है फिर वैसा होता भी। कहते अब मारे तो मस्तीरी, और लोग कहे कि 60,000 को मार दिए और ना मारे और वो हमें मारे तो पूरी दुनिया कहेगी कैसा शेर था कि 60,000 के छक्के छुड़ा के रख दिए थे। अब क्या हुआ, वो कहते हैं लड़ने आए हो, हाँ मशवरा नहीं करना ना, क्या करना है, तलवार उठानी है, हाँ। खालिद बिन वलीद कहते हैं चुप, मैं बोलता हूँ, तू उस दिन को मैं लेके आया हूँ ना, वो मौत से मोहब्बत करते हैं
जिसको लेके आया है जिंदगियों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए लड़ने आया हो, मशवरा करने नहीं आया हो। तो कहा अब क्या करे इतना, हालांकि इसके लड़ना ना था, इसको डरा देता क्या मैं तो, पर फिर ऐसा हुआ कि खालिद बिन वलीद की सूझबूझ देखो, ये बातों में उलझा रहा था। ये कह रहा है नहीं लड़ना, रे लेना, कुछ कर ले, करना लड़ने यहाँ पे तलवार उठेगी, बातचीत का तो कोई मामला नहीं है, लड़ो या मारो, दूसरा कुछ नहीं। कहते कुछ भी खाना कुछ नहीं। फिर खालिद बिन वलीद ने कहा लड़, दिखाते हमारी ताकत क्या है। जब ये जुमला कहते अब कहता अब लड़ो, अब लड़ाई शुरू। हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, तवज्जो, खाली नाम सुनो हंसोगे, सिद्दीक अकबर के बेटे, हजरत उमर के बेटे भी अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत जुबैर बिन अव्वाम। कौन जुबैर बिन अव्वाम? अशरा मुबश्शिरा, अल्लाह के रसूल के फूफी के लड़के। मदीना में एक बात सुने इनके बारे में, कभी याद नहीं है, बहुत प्यारी बात है, सुनने लायक। जब सरकार मदीना में आए ना तो यहूदी ने ऐसी हवा फैलाई कि हमने मुसलमानों की औरतों पे जादू कर दिया कि बच्चे पैदा नहीं करेंगे। साहबा बेफिक्र थे, इसलिए कि जादू हक है, जादू ब्लैक मैजिक ये हक है, हो सकता है। तो अब ये फिक्र थी कि बच्चा पैदा होगा कि नहीं, सरकार ने कहा होगा। और सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर इन्हीं के घर पैदा हुए, जुबैर बिन अव्वाम के बेटे, जुबैर बिन अव्वाम के बेटा अब्दुल्ला बिन जुबैर, इनके अब्बा भी आज वहां है, उमर इब्न अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल रहमान बिन अबी बकर, हजरत बिन अब्बास के बेटे, हजरत खालिद बिन वलीद। कहते अब इन छहों ने क्या करा, ईसार बनाया। ईसार समझते ऐसे समझाओ, गोल टोला ऐसे 6 का, और 12 सहाबा के घोड़ों की पूंछा बांध दी गया। ये लड़ाई अब देखो 60,000 एक के सामने 1,000। कहते हैं अब क्या होगा, क्या जिसको मैं लेके आया हूं। कहते हैं जब ये बात हो रही थी तो खालिद बिन वलीद ने जुमला कहा, ओ कसाब मैं तो 30 लेके होता था, मेरे लिए तो 30 काफी थे, लेकिन क्या करो मेरे सरदार ने किया तो लेके आया हूं। अब 60,000 की जब जंग शुरू हुई, खालिद बिन वलीद की तलवार जो चल रही थी, अब्दुल्लाह इब्न उमर हो, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर हो, कहते कसम खुदा की गुबार उड़ रहे थे, तलवारें चल रही थी, ऐसा लग रहा था सुबह से लेकर शाम तक लड़ रहे हैं। नारे तकबीर की सदाएं मौजूद है, रिसालत की सदाएं मौजूद है, थक नहीं रहा है, कोई बैठ नहीं रहा है, सुबह से लेकर रात तक जंग चल रही है। ऐसा हमला खालिद बिन वलीद ने किया था, ये लोग कहते हैं कि 60,000 का लश्कर भागने पे मजबूर हो गया। 60,000 के लश्कर को भगाने वाले खालिद बिन वलीद है। और एक बात बस आखिरी बात, अब आगे चले। एक दिन ऐसा हुआ ईसाइयों के सामने, इसलिए कि खालिद बिन वलीद की अर्दी पर जिंदगी जंगों में गई। ईरान, इराक, हिंद, बड़े बड़े शहर, यहाँ तक के यूरोप तक इस्लाम खालिद बिन वलीद ने पहुंचाया था। यूरोप तक, ईरान तक। बाज़ मरतबा तो ऐसा होता, एक दिन ऐसा हुआ, तवज्जो ये खास बात ये रहना चाहिए, तो आज का पैगाम है मेरा। कहते हैं एक दिन हमला करने सहाबा को लेकर गए, ईसाइयों ने अपने किलों में बंद कर लिया, अपने आप को झूक गए, बड़े बड़े किले। और पहले किले कैसे होते थे खबर है, अभी अपने किले देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि राजा की फैमिली रहती है, किसकी फैमिली रहती है। पहले ऐसा होता था आपका शहर किले में रहता था, यानी अंदर कोई रहे। पहले ऐसा था कि अंदर सब रहे, यानी शहर का किले में बंद कर लिया। खालिद बिन वलीद ने कहा बाहर खड़े रहकर लड़ेंगे, लड़ना तो आए। ईसाई कहता है कि लड़ना नहीं है, हम एक मशवरा करना चाहते हैं। ठीक है करो। कहते हैं कि अगर तुम लोग शहर से होते हुए बाजार से हमारे महल तक पहुंच जाए तो आज चाबियां किलो की तुम्हारी और तुम्हारा इस्लामिया। बहुत बड़ी शर्त रखी।
पादरी ने, हालांकि खालिद बिन वलीद ने कहा कहीं तो है, आके ऐसे तो ना माने, तन के गोरे मन के काले ना माने। कहते हैं ठीक है ठीक है, इसलिए कि इनको तो डरा था, आओ लड़ो, ये तो चाहते थे कि शहीद हो, रो रहे थे कि शहादत मिले, एक दिन रो रहे हैं शहीद हो जाओ। किसी ने काम नहीं हो सकते, कहा मैं क्यों नहीं हो सकता, कहा अल्लाह की तलवार है, अल्लाह की तलवार कभी कटती नहीं। तो कहते हैं अब क्या करें, कहा ये वक्त दिया, इस वक्त तुम्हें आना है। अब पादरियों ने अपने घर की, अपने खानदान की औरतों को खड़ा कर दिया, हसीन और जमील, और यानियत और ऐसा लिबास पहनाया कि जिसम नजर आए, शराब बिखेर दी गई, सोने चांदी के सिक्के रख दिए गए, और ये समझ रहे थे कि इतनी दूर से आए इसके लिए जाए। एक बार ऐसा भी हुआ था, मैदान में बहस हो रही है, एक बादशाह कहता खालिद बिन वलीद को एक काम करो, हम इतना पैसा देंगे तो हमें चले जाओ, हम इतना रुपया देंगे, हम टैक्स देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप चले जाओ। खालिद बिन वलीद कहते हैं ये कौन पैसों के लिए नहीं आई है, तेरा खून पीने आई है। ये जुमला किताब में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूं, क्या बोला, तेरा खून पीने आई है। अब ये था कि बादशाह ने औरतों को खड़ा कर दिया, सोने चांदी के जवाहरात बिखेर दिए। खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि ये बदमाशी कर रहे हैं, ये हमें बहका रहे हैं, तो अपनी फौज में खुतबा देते हैं, आज हमारे इम्तिहान का दिन है, आज हमारा भी इम्तिहान का दिन है। पैसों के चक्कर में ईमान नहीं बेचना कि फला पी के वाला इतना देता तो चला जाओ, काम नहीं आवे, बनाए मत लात मारेगा, इधर का उधर का। पैसों के और हुस्न और औरतों के चक्कर में कभी अपना ईमान नहीं चैन करना, इसलिए कि हुस्न फना है, दिल फना नहीं है, और दिल पर ही सब कुछ है। कहते हैं ए मेरे सहाबा सुनो, आज हमारे इम्तिहान का वक्त है। कहा आका क्या करें, कहा सुन्नत रसूल पे अमल करो, कहा हमारे चेहरे नीचे होने चाहिए, कोई एक औरत को भी नहीं देखेगा, बस इतना कहना था। बाजार से पार करके महल में गए, दरवाजा खटखटाया, ये लोग तो बातें कर रहे थे कि औरतों में मस्त हो गए होंगे, माज़अल्लाह सोना चांदी उठा रहे होंगे, माज़अल्लाह अब हम फतेह कर लेंगे, अभी पे कलमा पा जाएंगे। लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने दरवाजा खटखटाया, कौन, खालिद बिन वलीद, तो कहते हो गए, कहा अल्लाह को, वो भी तुम्हें अल्लाह का नाम लेते, कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी आमद खड़ी रखी थी, और तू कहता है पादरी ले भाई चाबी, और तू आज से मुसलमान, और आज से चाबी तू, और यहाँ इस्लामी झंडा लहराएगा। पादरी फिर कहता है एक बात पूछो, पूछो, कहा क्या, कहते हैं कि ये जमात फरिश्तों की है, ये जमात फरिश्तों की है कि इतना हुस्न बिखेर दिया, इतने जवाहरात बिखेर दिए, फिर भी उनका ईमान नहीं न बढ़ाया। कहते हैं कि जिनकी आंखों में जलवाए मुस्तफा बसता है, उनकी आंखों में दुनिया का हुस्न जज नहीं सकता। ये हकीकत थी। और ये भी याद रखना कि औरतों पर बदनिगाही करना, चाहे गैर ही क्यों ना हो, ये हराम है। और तुम अगर किसी औरत को देखोगे तो अपने घर की औरतें भी महफूज नहीं रहेगी, ये भी याद रखना। ये पाप की निगाह औरतों पे डालना सहाबा किराम के सामने कितना बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने उसको पार किया। और कहते जिनके आंखों में मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। ये खालिद बिन वलीद, ये खालिद बिन वलीद। एक आखिरी 12 पाउंड, एक मिनट की। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने लश्कर के एक आदमी को मार दिया। फारूक आजम ने खत लिखा कि इनको बुलाओ, बहुत गुस्से में थे, दौरे सिद्दीक़ के अकबर में, कहा इनको बुलाओ, ऐसा क्यों किया इन्होंने, बहुत गरम। हजरत खालिद बिन वलीद मदीना में है तो तीर सिर पे थे, तीर भी अंदर है, ऐसी हालत में है। कहते मेरे जिस्म में एक बिल्लस भी ऐसा न था कि जहाँ तलवार ने नीचा ना लगा हुआ। कहते हैं फारूक आजम मस्जिद नबी शरीफ के गेट पे खड़े, आने दो बताओ क्या किया है खालिद बिन वलीद। इसलिए कि अदब बहुत था, दुश्मनों के सामने तो फिर खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह है, लेकिन जब अपनों की बात आती थी ना तो उनसे बड़ा नरम दिल नजर नहीं आता।
गर्दन झुकाई। जी फारूक आजम बोल रहे हैं, गर्दन झुकाई। सिद्दीक अकबर ने कहा अंदर लाओ। मस्जिद नबी शरीफ में बैठे, बताओ क्यों मारा? कहा मैंने ऐसे नहीं मारा। जब मेरी इसकी बहस हुई तो वो ये जुमला बोला, देखो हुजूर के नाम पे कितना मर मिटते थे, कसम खुदा की, क्या इश्क रसूल का यार, क्या इश्क रसूल का। ऐसे वाकयात बोलो तो दिल में मोहब्बत पैदा होती है। कहते हैं कि जब मेरी इसकी बहस हुई तो ये ऐसा बोला कि तेरे नबी, बस इसलिए मुझे इतना गुस्सा आया कि इसकी गर्दन काट दी। क्यों इसके नबी नहीं है? लोग कहते तुम्हारा मिलाद, हमारा मिलाद, इसलिए कि हम खाली की बड़ी वाले हैं। कहते हैं लोग कि तेरा मिलाद, तो मैं तो छाती ठोक के कहता हूं मेरा मिलाद, इसलिए कि मुस्तफा भी मेरा है और कायनात मुस्तफा की है। कहा एक जुमले इसके लिए मैंने इसको मारा कि तू बोला तेरा नबी। कहा ये अपना न था। सिद्दीक अकबर कहते उन्होंने सही किया।